ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टितोऽहम् तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति लंकित मर्यादम रक्षका सप्तमे हरि। जब समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर परीक्षित को श्राप दिया, तो समीप मुनि को जब यह पता चला कि मेरे पुत्र ने इस भारतवर्ष के सम्राट राजा परीक्षित को क्रोध के कारण श्राप दे दिया है, तो जब उनका पुत्र रोते रोते आश्रम में आया तो वह आते ही अश्रुपात करने लगा। तो समीप ऋषि कहते हैं, अरे बालक, तुमने यह क्रोध में क्या कर दिया? उनके जैसा भगवत भक्त राजा मिलना तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि उन्हीं के कारण निश्चिंत होकर हम तप कर सकते हैं। तो जब यह बात समीप ऋषि को पता चली तो उन्होंने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को राजा के पास भेजा, और जब परीक्षित अपने महल में पहुंचे तो उन्होंने वह सोने का मुकुट उतार कर जब नीचे रखा तो उन्हें बड़ा आघात हुआ, और वह बड़ा खेद प्रकट करने लगे कि आज मैंने यह क्या अनर्थ कर दिया, यह मेरे से अनर्थ कैसे हो गया। अहो मया नीच मनार्य वत्कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। कि जो ऋषि मुनि जप कर रहे थे मैंने उनका अपमान कर दिया, तो मुझे आज ही उसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो कहते हैं कि मेरे ऊपर घोर संकट विपत्तियां आ जाए, लेकिन मेरा राज्य चले जाए, लेकिन ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भगवत भक्त थे राजा परीक्षित, जो कि कलयुग में होना बड़ा ही अत्यंत दुर्लभ है। तो यह विचार कर ही रहे थे तो गौरमुख नाम के शिष्य ने आगे उनको सारा वृतांत सुनाया कि आज से 7वें दिन अक्षक के कसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित ने अपना राजपाट त्यागा और गंगा किनारे चले गए, और जाकर संतों से पूछने लगे कि जिसकी मृत्यु 7 दिवस में होने वाली हो, तो उस मृत्यवान व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सबसे यह प्रश्न कर रहे हैं कि मरने वाले का क्या कर्तव्य है, और जिसके पास तो 7 ही दिन हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो सभी महात्मा विचार कर ही रहे थे। इतने में साक्षात भगवान ही व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में वहां पहुंच गए। तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयो गामटमानोऽनपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशा। तो उसी समय साक्षात भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में श्री सुखदेव जी वहां पहुंच गए। तो कौन से भगवान? कहते हैं व्यास नंदन सुखदेव जी। और कैसे आए? बोले कि यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षा। वह उनको बुलाए नहीं, वह अपनी स्वयं की इच्छा से वहां पर आए। और कैसे है? बोलते स्त्री पुमान भेद रहित।
उन्हें पता, स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता, इसलिए उनके तन पर एक भी वस्त्र नहीं है। और अवस्था कितनी है? बोले 16 साल की अवस्था है उनकी। 64 वर्षम सुकुमारा। तो सुखदेव जी बोले कि वरीयान सदेश प्रश्न कृतो लोकहितम नृपा आत्मविद सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिषु या परः। कि हे राजन, यह जो प्रश्न है तुम्हारे, तो यह तो बड़े अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे प्रश्न सिर्फ तुम्हारे अकेले के नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के, हमारे भी यही प्रश्न है। क्योंकि धीरे धीरे हम माया में फंसते चले जा रहे हैं और हमारी आयु क्षीण होती जा रही है। इसीलिए यह जो प्रश्न है, यह जो प्रश्न किया ये वकार से उत्पन्न हुआ है। वरीयानेशते प्रसन्ना। तो जो यह द्वितीय स्कंद का प्रारंभ होता है तो वकार शब्द से होता है। तो कहते हैं ब्रह्म अक्षर का जो बीज अक्षर है वह आनंद का वाचक है, जिसके अंदर जो भरा है वही निकलता है। तो इसलिए वरीयानेशते प्रश्न से प्रारंभ किया। और कहते हैं कि व्यास जी का भी हृदय बहुत सारे ग्रंथ लिखने पर जल रहा था, तो अशांत था। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने मंगलाचरण जो है वह जकार से किया। जन्माद्यस्य यतः। अब मनुष्य की पूरी आयु जो है वह रात्रि में सोने के समय और दिन में परिवार का भरण पोषण करने में चली जाती है। तो हे राजन, जो भी मनुष्य स्वयं का कल्याण चाहता है उसे 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। अब वह 3 कार्य कौन कौन से हैं? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तश्चेच्छता भयम्। कि भगवान की कथा सुननी चाहिए। द्वितीय, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। तो परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, कि भगवान का ध्यान कैसे करते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं जितश्वासो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारयेत्या। कि पहले जो है आसन को जीतो। जिस आसन में हम बैठकर भजन सत्संग तप अनुष्ठान करते हैं, पहले उस आसन को जीतना चाहिए। फिर श्वास पे विजय पानी चाहिए योग इत्यादि के द्वारा। ठीक है। जो योग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग द्वारा श्वास को जीतना चाहिए। फिर जित संग को अपना संग जो है वह पवित्र करना चाहिए और जितेंद्रिय इंद्रियों पर विजय पानी चाहिए। और मन को भगवान के विराट रूप में लगाना चाहिए, क्योंकि विराट पुरुष का तलवा ही पाताल लोक है और मस्तक को ही ब्रह्मलोक कहा गया है। नदियां जो है वह नाड़ियां हैं, वृक्ष रोमावलियां हैं और ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जांघें और सेवक वर्ण उनका चरण है। तो भगवान के विराट स्वरूप का सुखदेव जी ने वर्णन किया। पाताल क्या है? उनके तलवे हैं। रसातल उनके पंजे हैं। महातल पैरों की गांठ है। तलातल क्या है? पिंडलियां है। सुतल घुटने हैं। पीतल अतल 2 जांघें हैं। ऐसा करके भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। तो परीक्षित कहते हैं कि किसकी उपासना से क्या फल होता है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदि कोई भी सांसारिक कामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लेना चाहिए। उसके लिए वैदिक और लौकिक अनुष्ठान करने चाहिए, क्योंकि उसमें समय और तप तो है लेकिन वह सुगमता से हो जाता है।
और फल अच्छा फल देने वाला है। अगर ब्रह्म तेज की कामना हो तो बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। सौंदर्य की कामना हो तो गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। इंद्रिय बल की उपासना हो तो इंद्र की उपासना करना चाहिए। विवाह के लिए उर्वशी अप्सरा की उपासना करनी चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए प्रजापति की उपासना करनी चाहिए। तो अलग अलग जो हमारी इच्छाएं हैं उनको पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की, जैसे विद्या के लिए सरस्वती और धन के लिए लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। विवाह जीवन सुखी रहे उसके लिए भगवान शंकर और मां भवानी की उपासना करनी चाहिए। तो परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से कहा, यदि कोई कामना ना हो तो किसका यजन करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेतः पुरुषा परम। कि कोई कामना ना हो तो अथवा समस्त कामनाएं हैं तो भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन काल आयु का हरण कर रहा है और वही क्षण हमारे जीवन का सफल है जिसमें उत्तम श्लोक वार्तया, जिसमें हरि चर्चा हो रही हो, भगवान का भजन हो रहा हो, वही हमारे जीवन का समय क्या है, उत्तम है। तो जो व्यक्ति मानव शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं करता, सत्संग इत्यादि नहीं करता, उसका जीवन एक कुकुर के समान है, ऊंट के और गधे के समान है उसका जीवन। और कहते हैं जो भगवान का स्मरण नहीं करते, उनका सत्संग नहीं सुनते, उनके जो कान है वह सांप के बिल के समान है और उनके जो जिह्वा है वहां मेढक के समान है, क्योंकि सांप का बिल देखने में तो बहुत बड़ा रहता है लेकिन कुछ कोई काम का नहीं रहता। कहते हैं षड्विद वराहोष्ठ खरे संस्तुतः पुरुषा पशु न यत्कर्ण पतो पेतो जातो नाम गता प्रजा। अब परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु, भगवान सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न। तो सुखदेव जी कहते हैं, पहले मैं मंगलाचरण कर लेता हूं, क्योंकि संसार में प्रवेश करना हो तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, नहीं तो भगवान की माया घेर लेती है। तो सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवास्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष वर्तमने। जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए रज, तम और सत्व, इन तीन गुणों से ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप धारण करते हैं, जो प्राणियों में उनके हृदय में विराजमान हैं, उन परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो सुखदेव जी कहते, यह आपने जो प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी ये आप किसका ध्यान करते हैं? क्योंकि सारी सृष्टि के तो निर्माता आप स्वयं हैं, तो आप ये बताने का कष्ट करें कि यह आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तो देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजा तद विजानीहि यज्ञानामात्म तत्व निदर्शनम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, हम सबके रचयिता नारायण हैं, सबकी अंतिम परिणति भगवान नारायण ही हैं। नारायण श्री ने संकल्प किया, एको हम भविष्यामा, कि मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। तो काल ने तीन गुणों में हलचल की और कर्म ने एक महतत्व को जन्म दिया। काल ने महतत्व को जन्म दिया